हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम सम, एनी, मच, मैनी, हाउ मच एंड हाउ मैनी की स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आज के बाद आपको सम, एनी, मच, मैनी, हाउ मच एंड हाउ मैनी की यूज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा सम का यूज़। तो सम का हिंदी मीन होता है कुछ या फिर थोड़ा। तो सम का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ करते हैं। अब देखिए नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एल्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एल्स। नाउन हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद काउंटेबल। तो देखिए काउंटेबल यानी होता है जिन्हें हम उंगलियों से गिन सकें, जो नंबर्स में आते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे कुर्सी, पेन या फिर आप किताबें बोल सकते हैं। तो ये हमारे सब काउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में नहीं गिन सकते, जो मात्रा में आते हैं। जैसे कि दूध, पानी, पैसे आदि, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। एक बार और हम समझ लेते हैं, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पर ही ये सारा खेल आपका चलने वाला है। नाउन क्या होता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एल्स। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम उंगलियों से गिन सकें, जो नंबर्स में आते हैं, वो हमारे काउंटेबल्स नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम उंगलियों से नहीं गिन सकते, यानी कि जो मात्रा में आते हैं, नंबर्स में नहीं आते, अनकाउंटेबल्स नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेन, टेबल, कुर्सी, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे दूध, पानी या फिर ऑयल, ये हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन्स हो गए। इतना क्लियर हो गया हमें। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली इनका यूज़ किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बहुत कम इसका यूज़ किया जाता है। देखिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेरे पास थोड़ा पानी है। आई हैव सम वाटर। मेरे पास थोड़ा पानी है तो आई हैव सम वाटर। मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव सम टाइम। देखिए हमने अगर सम का यूज़ किया तो उसके बाद जो आपका नाउन होगा वह काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। तो देखिए हमने पहला एग्जांपल लिया, आई हैव सम वाटर। तो वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, ये मात्रा में आता है। तो उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, सम। और मेरे पास थोड़ा समय है। देखिए आप अब बोलोगे कि समय तो हम गिन सकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन समय अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए आप 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट सेकंड यहाँ तक गिन सकते हैं। कुछ पल या फिर ऐसे कुछ लम्हे होते हैं, आप बोलते हैं कुछ पल कुछ लम्हे हो गए, तो इन्हें आप गिन नहीं सकते। इसलिए जो हमारा टाइम होता है वह अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है। तो आई हैव सम टाइम। देखिए सम के बाद हमारा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पर भी सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम सम का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन हो। देखिए अभी हमने अनकाउंटेबल नाउन्स देखे थे, अब काउंटेबल नाउन के साथ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आई हैव सम बुक। देखिए हमने सम का यूज़ किया, उसके बाद जो हमारा नाउन है वो काउंटेबल नाउन है। तो आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं। देखिए एक बार हम इसकी फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सम का यूज़ हम कहाँ करते हैं। सम का हिंदी मीन होता है थोड़ा या फिर कुछ। सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है। देखिए एक हम काउंटेबल नाउन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन का। तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है टाइम। तो मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव सम टाइम। जहाँ भी आप सम का यूज़ करेंगे उसके तुरंत बाद जो हमारी नाउन होगी वह अनकाउंटेबल या फिर काउंटेबल दोनों हो सकती है। तो ये हमने सम का यूज़ किया, उसके बाद जो हमारा नाउन है वह अनकाउंटेबल है। उसके बाद मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आई हैव सम बुक्स। हमने सम का यूज़ किया, उसके बाद जो हमारी नाउन थी वह काउंटेबल थी। हमारा सम कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं एनी। एनी का मतलब होता है कोई। यह भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव में बहुत रेयर केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो एनी बुक। मेरे पास कोई किताब नहीं है, तो किताब हमारी काउंटेबल नाउन है। हम एनी का यूज़ करेंगे, उसके बाद जो नाउन आएगा वह हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो एनी बुक। उसके बाद है हमारा एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है। देखिए ये हमारा नेगेटिव था, ये इंटरोगेटिव। तो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है,
डू यू हैव एनी बुक। आप कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस करें, आपको क्वेश्चन मार्क का खासा ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं करके आएंगे तो ये ग्रामर आपकी करेक्ट नहीं मानी जाएगी। तो क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, डू यू हैव एनी बुक। देखिए एनी का यूज़ किया, उसके बाद जो हमारी नाउन है वह काउंटेबल है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई बॉल है, डू यू हैव एनी बॉल। ये भी हमारा काउंटेबल नाउन है, आप बॉल गिन सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई बॉल है, डू यू हैव एनी बॉल। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं एनी का। तो एनी का हिंदी मतलब होता है हमारा कोई। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ आ सकता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव में बहुत रेयर कंडीशंस में इसका यूज़ होता है। देखिए एग्जांपल हम देख लेते हैं, मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो एनी बुक। देखिए जब भी हम एनी का यूज़ करेंगे उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इसका मोस्टली यूज़ किया जाता है। आपको इतना ये याद रखना है। अब है हमारा मच। मच का हिंदी मीन होता है बहुत या फिर ज़्यादा। मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे वह होते हैं जो नंबर्स में नहीं आते हैं, मात्रा में आते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, वे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में मच का मोस्टली यूज़ किया जाता है, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में मच का यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव में बहुत कम किया जाता है। देखिए अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। मेरे पास बहुत पानी है। मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स वाटर। तो उसके बाद आपको नाउन चेक करना है कि जो नाउन है आपकी वह अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो आप मच का यूज़ कर लेंगे, आई हैव मच वाटर। अगर अनकाउंटेबल नहीं होगी, काउंटेबल होगी, तो वहाँ आप मैनी का यूज़ करेंगे। तो पानी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो आई हैव मच वाटर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत पैसा है। देखिए पैसा और समय ये दोनों जो नाउन्स हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि समय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पैसे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सही भी बात है। लेकिन अगर जब तक बात हो घंटे की, मिनट की, सेकंड की, तो हम समय कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ पल, कुछ लम्हे, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। और पैसे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पैसे की बात अगर आप धन, दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा, हीरे जवाहरात, इन सब से करेंगे तो उनको आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाता है। तो इसलिए मच का यूज़ हम करते हैं जब आपके एग्जाम्पल में आ जाए कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो आई हैव मच मनी। देखिए मच का हिंदी मीन होता है बहुत या फिर ज़्यादा। मच का यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो आपको चेक करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो आपकी नाउन है वह काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो आप बेधड़क मच का यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब है हमारा मैनी। तो मैनी का हिंदी मीन होता है बहुत या फिर ज़्यादा। तो मैनी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। देखिए काउंटेबल नाउन्स हमारे वह होते हैं जिनको हम नंबर्स में गिन सकते हैं, मात्रा में नहीं आते, नंबर्स में आते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, टेबल, कुर्सी, पेन, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कम इसका यूज़ किया जाता है, अफर्मेटिव में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो मेरे पास बहुत गेंदे हैं, आई हैव मैनी बॉल्स। मेरे पास बहुत कुर्सियाँ हैं, आई हैव मैनी चेयर्स। देखिए आपको इनमें कुछ डिफरेंट दिख रहा है जो आपने मच का यूज़ किया था उससे। जो आपकी नाउन है वह प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर आ रही है। तो आपको ये भी याद रखना है, जब भी आपको मैनी का यूज़ आए तो आपको नाउन चेक करना है, एक तो काउंटेबल होनी चाहिए, दूसरा अगर प्लूरल फॉर्म में है तो। प्लूरल फॉर्म में अगर नहीं है तो आप मैनी का यूज़ नहीं कर सकते। देखिए दोनों एग्जाम्पल्स में, देखिए बॉल सिंगुलर फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर बॉल्स है, तो ये प्लूरल फॉर्म हो गया। चेयर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म होती अगर, लेकिन यहाँ पर चेयर्स है तो ये प्लूरल फॉर्म में है। तो दो कंडीशन आपको चेक करनी है मैनी की यूज़ से पहले। सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, तो बॉल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है, चेयर्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन है। लेकिन उसके बाद आपको जो आपकी नाउन है वह प्लूरल भी होनी चाहिए, यानी कि प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए।
आप बॉल लिखते तो सिंगुलर फॉर्म हो जाती, बॉल्स है तो प्लूरल फॉर्म है। चेयर लिखते तो सिंगुलर फॉर्म हो जाती, चेयर्स है तो प्लूरल फॉर्म है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो मेरे पास बहुत गेंद हैं, आई हैव मैनी बॉल्स। मेरे पास बहुत कुर्सियाँ, आई हैव मैनी चेयर। सबसे पहले आपकी नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, उसके बाद दूसरा जो आपकी नाउन है वह प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि बहुवचन आपकी नाउन होनी चाहिए। अब है हमारा हाउ मैनी। हाउ मैनी का हिंदी मीन होता है कितना या फिर कितने। देखिए हाउ मैनी जस्ट सिमिलर होता है मैनी के यूज़ के। जो कंडीशन हम मैनी के यूज़ में फॉलो करते हैं हमें हाउ मैनी में भी फॉलो करनी होती हैं। तो पहली कंडीशन होती है हमारी नाउन जो होनी चाहिए वो काउंटेबल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है नाउन हमारी प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। सबसे पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद हमें नाउन चेक करनी है। सबसे पहले तो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, तो किताबें काउंटेबल नाउन है तो हमारी यहाँ पर हम मैनी का यूज़ कर देंगे। उसके बाद प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए जो हमारी नाउन है वह। तो बुक होता तो सिंगुलर फॉर्म में होती, बुक्स हैं तो प्लूरल फॉर्म में। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव मैनी का यूज़ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कितनी गेंदें हैं। यहाँ भी भाई कंडीशन हमें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, नाउन चेक करनी है हमारी काउंटेबल है या फिर नहीं। अगर काउंटेबल है तो मैनी का यूज़ कर देंगे और हमारी नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है तुम्हारे पास कितनी कुर्सियां हैं। हाउ मैनी चेयर्स डू यू हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए चेयर होता तो सिंगुलर फॉर्म होती, चेयर्स है तो प्लूरल फॉर्म है और चेयर हमारा काउंटेबल नाउन है तो हम हाउ मैनी का यूज़ कर देंगे। देखिए हाउ मैनी जस्ट सिमिलर होता है मैनी के यूज़ के। मैनी में भी हमें दो कंडीशन फॉलो करनी होती है। पहला कि आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए, दूसरा जो नाउन है वह प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं हाउ मच का यूज़। तो हाउ मच का हिंदी मतलब होता है कितना या फिर कितने। देखिए हाउ मच जस्ट सिमिलर होता है मच के। जो मच में कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है वही हमें हाउ मच में फॉलो करनी पड़ती हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज़ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन हमारे कौन से होते हैं, जिन्हें हम नंबर्स में नहीं गिन सकते, जो मात्रा में आते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। देखिए पैसे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। तो हाउ मच मनी डू यू हैव। देखिए अब हम मच और मैनी का डिफरेंस यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्लूरल फॉर्म में हमारा होता है नाउन, तब हम मैनी का यूज़ करते हैं। सिंगुलर फॉर्म में होता है तो मच का यूज़ करते हैं। दो डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, पहला तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दूसरा अगर आप मैनी के बाद जो भी आपकी नाउन आ रही है अगर वह प्लूरल फॉर्म में है तो मैनी यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें मच का यूज़ करना है, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आपके पास कितना समय है। हाउ मच टाइम डू यू हैव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आपके पास कितनी शक्कर है। हाउ मच शुगर डू यू हैव। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।